दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिक्विडिटी के बारे में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो हम सीखते हैं लिक्विडिटी किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है, लिक्विडिटी किस तरह ग्रैब करती है, लिक्विडिटी पे हमें किस तरह ट्रेड को प्लान करना होता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब ये लिक्विडिटी कैसी दिखाई देती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, फिर आगे चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी पे ट्रेड कैसे हमें प्लान करना होता है और लिक्विडिटी किस तरह ग्रैब होती है। ठीक है, तो दोस्तों चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपको डबल बॉटम टाइप का मिलेगा। ये डबल बॉटम, इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब जो रिटेल ट्रेडरों ने यहां पे बाय प्लान करते हैं, ठीक है, तो उन सभी के एसएल हिट करने के लिए अगेन मार्केट आती है, लिक्विडेशन करती है यहां पे। ठीक है, ये जो सभी के एसएल यहां पे है, एसएल को हिट करती है मार्केट और फिर मार्केट अपने रियल डायरेक्शन में ट्रेड करती है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी काम करती है। आगे चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से चार्ट को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे यहां बोला, ये लिक्विडिटी है, यहां पे पूरा ये लिक्विडिटी भर भर के पड़ा है। ये यहां पे जो भी ट्रेडरों ने बाय किया होगा उनका सबका एसएल कहां पे होगा, इन लो के आसपास। ठीक है, तो अब इस लो को मार्केट यहां पे अगेन इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। ठीक है, चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं चार्ट को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आती है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस लेवल को मार्केट ने देखो कितने अच्छे से यहां पे ब्रेक डाउन किया है। दिख रहा है आपको, ब्रेक डाउन किया है, इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं हम। ये देखो मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। अब यहां पे देखेंगे आपको एक कंफर्मेशन वाली कैंडल मिलेगी। कौन सी कैंडल है, सब लोग जानते हैं, हैमर बनाया है। कहां पे बना है, सपोर्ट लेवल पर, बट बहुत सारे ट्रेडर यहां पे सेलिंग के लिए देखेंगे, उनको दिखेगा यहां पे तो बहुत अच्छी सेलिंग आ रही है, अब हमें यहां पे सेल करना चाहिए। बट यहां पे ये वाला लेवल था प्रीवियस टाइम लिक्विडिटी का, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, अब यहां से प्राइस मोमेंटम अपसाइड में दिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हैमर दिखा दिया तो फिर यहां से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाहें हैमर पर होती है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा हम वेट करेंगे एक दो कैंडल बनने तक। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बना, ओके, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे हम, देखो बेरिश कैंडल यहां पे बना है। अब यहां पे आप देखो इस बड़ी सी रेड कैंडल को देखकर रिटेल ट्रेडर यहां पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। बट यहां पे ये जैसा मैंने आपसे बोला, ये लिक्विडिटी लिया है मार्केट, यहां से अब ये रिवर्स तो हो सकता है। तो यहां पे अगर रिवर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमें एक कैंडल के लिए और भी इंतजार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनेगी, फिर यहां से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि हम बात कर रहे थे, बुलिश कैंडल, फाइनली बुलिश कैंडल बन गई है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे एक छोटी सी एक और कैंडल ग्रीन बनी है, बट इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल फिर से बनी है। तो यहां पे हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, मैं आपको यहां लॉन्ग पोजीशन लगा के दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से यहां पे हम लॉन्ग पोजीशन प्लान करते हैं और जो टारगेट है, टारगेट ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के आसपास 1:2 का यहां पे हम प्लान करते हैं, इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये वाला लेवल यहां पे हम प्लान करते हैं। ओके, चलो हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं यहां पे एसएल होगा या फिर टीपी। ओके दोस्तों, यहाँ पे टीपी हिट हो चुका है, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों इस तरीके से लिक्विडिटी में। आगे आपको चार्ट में और दिखाऊंगा दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये लिक्विडिटी किस तरीके से मार्केट ग्रैब करता है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू चार्ट को करते हैं हम, तो और भी हमें यहां से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहां पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां पे भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो मार्केट ने
ये इक्वल लो लगाया है, दिख रहा है आपको, ये देखो इक्वल लो लगाया है मार्केट में। तो यही है सर लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट फिर से इसको, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे सर, बाय कर रहे होंगे, यहाँ पे बाय किया होगा तो उन्हें तो बाहर करना है ना। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लो और ये सेकंड लो, इक्वल लो यहाँ पे लगाया है। अब ये लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, अब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेकर कुछ इस तरह ट्रेड कर सकता है। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब होगी फिर यहाँ से हमें प्लान करना चाहिए, ठीक है। अभी तो नहीं आया, देखते हैं यहाँ पे, अगर आएगा तो फिर ये लिक्विडिटी जरूर लेके आएगा और आना चाहिए, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ठीक है। कुछ रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया होगा, उनका एसएल यहाँ पे है, तो एसएल को हिट करने के बाद ही तो मार्केट अपना एक रियल मूव देगा, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, देखो आ रहा है नीचे, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी वाला एरिया है देखेंगे हम, ये देखो ब्रेक डाउन कर दिया सर, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जिन्होंने यहाँ पे बाय प्लान किया होगा उनका एसएल यहाँ पे हिट होगा, सभी का एसएल हिट हो गया। अब यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा, अब उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ऊपर, तो यहाँ पे प्राइस बायर्स को भी ट्रैप कर दिया और यहाँ पे सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट करेगा रियल मूव कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये लिक्विडिटी कैसे काम करता है, ठीक है। ये इक्वल लो यहाँ पे आपको नजर आएगा, इस लो को ब्रेक किया, अब यहाँ पे मार्केट अपना रियल मूव दिखा सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे, मैं कंटिन्यू करता हूं आपको तो समझ में आएगा। ओके, देखो कितना प्यारा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनने तक इंतजार करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट कैंडल बड़ी बन गई है, बट यहाँ पे हमें एक इम्बैलेंस नजर आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस लेवल के आसपास प्राइस आती है तो फिर यहाँ पे हम प्लान करेंगे ऐसा करके, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एंट्री हुआ नहीं है, बट ये फेयर वैल्यू गैप के आसपास आएगा तो फिर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। वो टारगेट दोस्तों हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट 1:3 4 5 6 के आसपास भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा यहाँ पे ऊपर हाई है, हाई का भी प्लान हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हाई का भी टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा टारगेट हमने लगा दिया है। और ये जो इम्बैलेंस का जोन है, ध्यान दीजिए, इम्बैलेंस का जोन, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे मार्केट टाइप करने के लिए आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड में हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एक लिमिट लगा के रख दिया है। नेक्स्ट टाइम अब देखते हैं मार्केट आएगा फेयर वैल्यू गैप से तो फिर एंट्री हो जाएगा। ओके, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने इंस्टेंट डाउनफॉल किया है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पे। ओके, गैप अप ओपन हुआ है, काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, और देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखेंगे इम्बैलेंस को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी था, देखो किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाया, सेलिंग में भी यहाँ पे फंसाया, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग में भी फंसाया, दोनों को यहाँ पे बाहर किया। इसके बाद देखो कितना बड़ा रियल मूव यहाँ पे दिया है। चलो आगे और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं कंटिन्यू चार्ट को करता हूँ और जहां पर भी मुझे लिक्विडिटी दिखाई देगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक लो हमें हमारे लिए दिखाई दिया है, सेकेंड लो हमारे लिए चाहिए। ओके, अभी दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी की तैयारी कर रहा है। ये लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, दिख रहा है आपको, ये लिक्विडिटी इक्वल लो लगाया है मार्केट ने, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे हम कैसे प्लान कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा था, ये इक्वल लो लगाया। अब मार्केट कुछ इस तरीके से जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको इनवाइट करेगा, यहाँ पे बाय करेंगे रिटेल ट्रेडर। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर मार्केट आएगा और सभी के एसएल यहाँ पे कुछ इस तरह हिट करेगा। अगेन यहाँ पे मार्केट अपना रियल मूव यहाँ पे दिखा सकता है। तो इस तरह यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी को हमें फाइंड आउट करना होता है। अभी लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है मार्केट ने, ठीक है, ये देखो लिक्विडिटी बन चुका है, परफेक्ट लिक्विडिटी, इक्वल लो लगाया, मार्केट ऊपर जा चुका है। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनका एसएल कहाँ होगा सर, इस लेवल के आसपास। तो सभी के एसएल बाहर करने के बाद फिर मार्केट रियल मूव देता है। इसीलिए हमें फील होता है ना
जब हम ट्रेड करते हैं कि यार मार्केट से हमारी क्या दुश्मनी है, मार्केट हमें देख के बैठा है क्या, जहां पे मैं एसएल लगाता हूं या फिर जहां पे मैं एंट्री करता हूं मुझे पहले मार्केट बाहर करता है, फिर मार्केट अपना डायरेक्शन में मूव करता है, एनालाइज मेरा सही होता है, बट हमेशा मार्केट मुझे बाहर करके ही अपना रियल मूव देता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट ने लो को ब्रेक किया, दिख रहा है आपको, लो को ब्रेक किया, ये देखो एसएल हिट किया, दिख रहा है आपको लो। मैं चार्ट को और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिखाई दे रहा है आपको मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से ये लो को ब्रेक किया है, दिख रहा है आपको। स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने, इसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बना दिया, पहले मार्केट ने देखेंगे हम एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, ये एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है, इसके बाद मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई है। अगर यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करें तो कैसे प्लान करेंगे दोस्तों, इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, फिर से अगर इस लेवल के आसपास प्राइस आएगी तो फिर प्लान करेंगे, ऐसा इस लेवल के आसपास हम रख देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। ओके ठीक है, बेरिश कैंडल बनी है, ओके। अब बुलिश कैंडल बनेगी दोस्तों, तो फिर यहाँ से अपन प्लान करेंगे, जैसे कि बात कर रहे थे इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे, एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगाएंगे, एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करेंगे। ओके देखो कितना बढ़िया एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, दिख रहा है सर, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें मिल चुका है कंफर्मेशन, लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है, इसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया। अब यहाँ पे हम प्लान करेंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगा दिया है, ओके। अब ये जो टारगेट है, टारगेट क्या प्लान करें, टारगेट पहला तो आप ये वाला हाई का यहाँ पे रख सकते हैं, पहला टारगेट ये हाई का, ठीक है, यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं पहला टारगेट। एंड दूसरा टारगेट जो हम प्लान कर सकते हैं, दूसरा टारगेट यहाँ पे इस लेवल के आसपास, रेसिस्टेंस के आसपास, जो प्रीवियस टाइम सपोर्ट था अब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये टारगेट हम दूसरा प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। पहला टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, ओके, पहला अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लिक्विडिटी कैसे काम करती है। चलो एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिर से मार्केट आ चुका है इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए हमारे लिए, लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी कैसी दिखाई देती है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है सर, क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो तो लिक्विडिटी दिखाई दे रही है आपको, इक्वल लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है डबल बॉटम, यहाँ पे देखिए तो ये फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम दिख रहा है आपको। लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, जो भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाय करेंगे उनको एंट्री देगा, एंट्री देने के बाद फिर क्या होगा सर, फिर यहाँ पे इनको बाहर करेगा, एसएल हिट करेगा, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे देखो कितना प्यारा यहाँ पे एंट्री दिया है, एंट्री देने के बाद मार्केट एकदम बुलिश हो चुका है था, थोड़ा प्रीवियस हाई को भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। बट यहाँ पे जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी इस तरीके से लेगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से अपना रियल मूव दे सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। जैसे कि हम बात कर रहे थे, देखो प्रीवियस लो को ब्रेक किया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, अब यहां से मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहीं से जाना होगा सर, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है। अब यहां से अगर हम बाय को प्लान करें तो इजीली कर सकते हैं। ये ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ऐसा करके हमारा एंट्री रहेगा, लो एसएल रहेगा एंड टारगेट क्या रखें, टारगेट हाई का यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है, ऐसा करके हाई का हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे क्या होता है। ओके, देखेंगे ट्रेडर्स, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये स्टॉप लॉस, रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस लेकर सभी के स्टॉप लॉस जो यहाँ पर होंगे सभी को बाहर करके, ठीक है, इसके बाद रियल मूव दिया है, इसी को बोलते हैं सर लिक्विडिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें लिक्विडिटी को मार्केट में देखना होता है, किस तरह लिक्विडिटी काम करती है, किस तरीके से हमें लिक्विडिटी पे ट्रेड को प्लान करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ा भी कुछ लर्निंग को सीखने को मिला, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।